फिर होगी एक नई सुबह, एक नया सवेरा आएगा। दिया बाती बनेंगे हम जब जब अंधियारा छाएगा। हम दूर करेंगे अंधियारा, बस साथ हमें तुम लिए चलो। चले चलो चले चलो, बस आगे आगे बढ़े चलो। जीवन के इसी मंत्र को अपने साथ लेकर के चल रहे हैं वो शख्सियत जो आज हमारे साथ यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। नमस्कार, मैं कुमार हूँ और आप देख रहे हैं मृदभाषी न्यूज़ पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम नेकी की बात मृदभाषी के साथ। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं जिन्हें जीबीएस फाइटर के नाम से इंदौर ही नहीं, देश ही नहीं, पूरे विश्व में जाना जाता है। हमारा सौभाग्य सर, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। जीवन कनेरिया जी, जिन्हें जीबीएस फाइटर के नाम से जाना जाता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्हें ख्याति प्राप्त है। इंदौर का नाम देश विदेशों में ये रोशन कर रहे हैं। एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसे जीबीएस के नाम से जानते हैं। आज वो खुद ही अपने मुंह से अपनी सफलता की कहानी, कैसे वो इस बीमारी से उभरे और कैसे दूसरों को जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो दर्शकों को बताएंगे। सर, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आपने बहुत सारी बाधाओं को, बहुत सारी कठिनाइयों को पार करके जीवन में एक ऐसी मुकाम पाया हुआ है और ख़ुद ज़िंदगी से बहुत ही लंबी जंग लड़ी आपने। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, इतनी ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है, इतनी सकारात्मक अपने नाम के आगे ही जैसे सकारात्मक यानी कि सही सोच जी, यही एक अपने आप में एक बड़ी प्रेरणा है जी। क्योंकि व्यक्ति को सबसे पहले अगर कोई भी लड़ाई होती है तो पहले दिमाग में जीतना होती है, उसके बाद में फिर वो मैदान में जाता है, बिल्कुल, जिससे कि उसको जीत हासिल होती है। मुझे जीबीएस फाइटर, मुझे जो जीबीएस बीमारी हुई, जीबीएस का पूरा नाम होता है गुलियन बेरी सिंड्रोम जी। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि लाखों में किसी एक को हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये आम होती जा रही है। मुझे ये बीमारी 1 अप्रैल 2016 को हुई और नेक्स्ट डे मुझे वेंटिलेटर पर ले जाया गया। मैं 3 महीने वेंटिलेटर पर रहा, जो कि बड़े ही मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे सभी स्नेही लोगों के लिए बड़ा ही घातक दिन थे। क्योंकि वेंटिलेटर पे जाना एक अपने आप में बड़ा ही खतरनाक होता है और मैं नॉर्मल परिवार से बिलोंग करता हूँ, एक मध्यम वर्गीय फैमिली का व्यक्ति हूँ। मुझे जब वेंटिलेटर पर लगाया गया तो मैं अपने मन ही मन में सोचता था कि मुझे क्या हो गया। लेकिन कहते हैं ना, जब ईश्वर को अगर आप सच्ची श्रद्धा से याद करते हैं तो ईश्वर स्वयं आपके साथ होता है। बिल्कुल। मैंने उन 3 महीनों में सिर्फ दीवारें दिखती थी मुझे, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता था, नथिंग। लेकिन उन 3 महीनों में मैंने जो अपने दिमाग में जो तैयारी की, मुझे निकलना था इस बीमारी से। मेरा एक उंगली भी नहीं हिल पाती थी। आप लोग अभी भी देख रहे होंगे, ये हाथों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। मैं अभी भी चल नहीं पाता हूँ अपने आप से, मुझे सहारा लगता है। और मैं यही धीरे धीरे अपने जब घर आया तो मैं 1.5 साल करीब एक जैसा पलंग पे ही रहा। उस समय मैं अपनी तैयारी करता रहा कि मुझे लोगों के लिए तैयार होना है, क्योंकि मेरे लिए कोई तैयार नहीं हुआ था। सर, यही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा थी कि मैं लोगों के लिए तैयार रहूं हमेशा। इस बीमारी के लिए, जीबीएस बीमारी जो हुई है, इसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूं। इसमें पूरा नर्व सिस्टम फेल हो जाता है। अच्छा। इसमें एक उंगली भी नहीं हिल पाती है, तो मैं पूरी तरह से एक जिंदा लाश की तरह था। जब मैं अपने परिवार को देखा करता था, अपने चाहने वालों को देखा करता था कि अरे यार, इन लोगों के लिए मुझे जिम्मेदारी है, मुझे निकलना होगा, मुझे चलना होगा। तो मेरी बहन मुझे गाना गाया करती थी, जीवन तुझको चलना होगा, नदियाँ चले चले रे धारा, जीवन तुझको चलना होगा। यही मेरे कानों में हमेशा गूंजता रहता था। मैं लोगों के लिए तैयार होना चाहता था। मैं जैसे तैसे करके खुद अपनी एक्सरसाइज करके, फिजियोथेरेपिस्ट आते थे मेरे पास में, डॉक्टर्स का मुझ पर पूरा ध्यान देते थे जी। फिर धीरे धीरे मैं ठीक होता गया। इसके बाद में मैं और अपनी प्रेरणा से लोगों के लिए मैं भाग्यशाली मानता हूं कि जीबीएस बीमारी हुई, क्योंकि मैं लोगों के लिए प्रेरणा का माध्यम बना। ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा करता है, सही करता है। तो यही है सर, छोटा सा एक। क्या बात है। तो मैं, जैसा कि सर ने कहा कि मैं इनको, जीवन भाई को मैं जीबीएस फाइटर के नाम से मैं पुकारना चाहूँगा। हमारे जीबीएस फाइटर ने जैसे कि आपको बताया कि ज़िंदगी से लड़ना यही जीवन है, दूसरों को प्रेरणा देना यही जीवन है, दूसरों को जीने की उम्मीद देना ही जीवन है। और जैसा कि सर करते आए,
और स्वयं ही नहीं बल्कि उन्होंने कईयों के जीवन में जो है वो रोशनी उन्होंने उजाला किया उन्होंने। तो सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये बीमारी ऐसी है कि जो बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम लोगों को पता है। तमाम बीमारियों के बारे में जानकारी होती है लेकिन इसके बारे में अधिकतर जानकारी नहीं है। तो थोड़ा सा इसके बारे में दर्शकों को जानकारी दें कि जीबीएस है क्या। ये बहुत अच्छी आपने बात पूछी है। इस बीमारी का सबसे बड़ा खामियाजा इसे यही भुगतना पड़ता है कि इसकी जानकारी नहीं है लोगों को। क्यों? क्योंकि ये कम लोगों को होती है, लेकिन कम लोगों से ये कब ज़्यादा लोगों में हो जाएगी ये किसी को पता नहीं। तो इसकी अवेयरनेस, जैसे कि अभी कोरोना आया लेकिन कोरोना पहले से है, लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं वो कुछ घातक हैं। इसी प्रकार इस जीबीएस बीमारी में भी घातक सिम्टम्स भी होते हैं। 6 प्रकार की ये बीमारी होती है। इसके टाइप ऑफ 6 टाइप का होता है जीबीएस। जिसमें कि मुझे जो हुआ था वो अमन हुआ था, जिसमें पूरा नर्वस सिस्टम पूरा डैमेज हो जाता है। जनरली ये किसी भी व्यक्ति को कभी भी कहीं पे भी हो सकती है। ये न्यूरो से रिलेटेड बीमारियां हैं और इसमें हमेशा 2 प्रकार का इलाज होता है। एक आपका IVIG के इंजेक्शंस होते हैं, दूसरा प्लाज्मा फेरासिस, जो कि काफ़ी महंगा होता है। आम आदमी के बस में ये बीमारी का इलाज बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। लेकिन जब ईश्वर ने मुझे ये बीमारी दी थी तो हो सकता है शायद मुझे ही इन लोगों के लिए तैयार होने के लिए एक मौका मिला है। आज मुझे कोई भी पता लगता है जीबीएस के, अगर किसी को अगर बीमारी होती है तो वो कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कहीं से भी मुझसे एक बार संपर्क जरूर कर लेता है। अच्छा। और जब वो मुझसे संपर्क करता है तो मेरे को, जब तक मैं उस व्यक्ति से मिलूं नहीं, जब तक मुझे चैन नहीं आता। क्या बात। क्योंकि मैं जानता हूं कि इस बीमारी का इस व्यक्ति को क्या चाहिए, इसको क्या इलाज चाहिए। मैं बड़ी अच्छी तरीके से समझ सकता हूं। क्योंकि जब मुझे वेंटिलेटर लगा था कि जब मैं अपनी आवाज नहीं निकाल पाता था, बोल नहीं पाता था, तो मैं कैसे समझाऊं, तो उस व्यक्ति की जो बातें हैं वो मैं समझ पाता हूं। मैं उन लोगों के पास में जाता हूं, अस्पताल में जाता हूं, उन लोगों से बात करता हूं कि आपको ऐसा नहीं ऐसा होगा। फिर उन लोगों को मैं बाकायदा एक्सरसाइज बताता हूं कि आपको किस एक्सरसाइज से कितना जल्दी फायदा होगा। क्या बात। धीरे धीरे फिर वो व्यक्ति जब तक इम्प्रूव नहीं होता है, जब तक मैं उससे बिल्कुल कांटेक्ट में रहता हूं, उससे नियमित रूप से बात करता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि जीबीएस को लेके जो सजगता आज मैं फैला रहा हूं, इसे सभी लोग फैलाएं। क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी बीमारी, वैसे वैसे इसकी जागरूकता बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जागरूकता से ही आदमी को फटाफट यानी कि बीमारियों का पता लग जाता है, जिससे कि उसका डायग्नोस होने में दिक्कत नहीं आती। क्योंकि आधा समय तो इसी में निकल जाता है कि इस व्यक्ति को बीमारी है क्या। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि आदमी को बीमारी है क्या है। लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे जैसे इलाज के नए नए साधन आ रहे हैं, वैसे वैसे पता लगता है। क्योंकि ये व्यक्ति को क्या है, जनरली अगर वेंटिलेटर पे ना जाए तो वो जल्दी रिकवर हो जाता है, और वेंटिलेटर पे जाने के बाद में उसे काफ़ी समय लगता है, काफ़ी चांसेस भी। क्योंकि इसमें कई लोग अपनी जान भी से हाथ भी धो बैठते हैं। क्रिटिकल सिचुएशंस आ जाती हैं, और कई लोग अभी तक एक्सपायर भी हो चुके हैं, जो कि बहुत ही दुखद स्थिति है। और हमारे कई प्रकार के जो इन्फेक्शंस आ जाते हैं उस दौरान, वो उनके लिए घातक हो जाते हैं। तो इस बीमारी से मतलब इसका इलाज अपने देश में हर अस्पतालों में उपलब्ध है, या कुछ अस्पताल इसके लिए डिफाइन किए गए हैं, मतलब हॉस्पिटल्स? नहीं, ऐसा करीब करीब ये इसका क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड, इसका ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही इलाज हैं। एक IVIG के इंजेक्शंस और एक है प्लाज्मा फेरासिस। अच्छा। जो कि दोनों काफ़ी कॉस्टली हैं, और ऐसा कोई चिन्हित अस्पताल नहीं है इसके। ये किसी भी अस्पताल में, नॉर्मली जो बड़ा अस्पताल होता है वहाँ पर आराम से बिल्कुल हो जाता है। इसमें CM रिलीफ फंड से भी पैसा मिलता है, लेकिन लोगों को जानकारियां नहीं होने के कारण वो लोग काफ़ी पैसे के लिए परेशान होते हैं। यहाँ इंदौर का मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे जिलाधीश महोदय और सामाजिक सुरक्षा न्याय विभाग, जो कि हमेशा मुझे इस बात के लिए प्रेरित करते रहते हैं। मेरे कोई भी अगर कोई ऐसे आते हैं तो उन लोगों को मैं बाकायदा वहाँ पर करते हैं। तो रेड क्रॉस सोसाइटी से भी पैसा मिलता है उन्हें, और कलेक्टर साहब से भी मिलता है, और जो भी यानी कि बेस्ट पॉसिबल जो चीज़ें हो सकती है बिल्कुल वो सारी मुहैया कराई जाती है। बिल्कुल, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जीवन भाई जो हैं वो मतलब स्वयं एक ऐसे संघर्षमय दौर से गुजरे, लेकिन दूसरों के लिए भी अब प्रेरणा का स्रोत हैं, और दूसरों को जीवन जीने के लिए नई राह दिखा रहे हैं। दूसरी बात कि इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना
दूसरों को मोटिवेट करना ये बहुत ही बड़ी बात होती है। और जीवन भाई जो है एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी अपनी एक नई पहचान बना चुके हैं। काफ़ी शहरों में, पूरे देश में, यहाँ तक कि पूरे विश्व में, काफ़ी अलग अलग देशों में उनके सेमिनार्स होते हैं, उनके कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, लोग उन्हें बुलाते हैं प्रेरणा देने के लिए, एक मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए। सर तो थोड़ा सा बताइए दर्शकों को कि मतलब लोगों को मोटिवेट आप कर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ आपने अब तक चीज़ें मतलब मोटिवेट किया है लोगों को, किस किस क्षेत्र में? हाँ, तो ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी जी। व्यक्ति क्या होता है, अपना दुख जो होता है, जी जी, अपने दुख से बहुत जल्दी उबर के वापस अपनी दिनचर्याओं में लग जाता है। वो भूल जाता है कि मैं भी कभी दुखी था। सही बात। लेकिन अगर वो सोचे कि अगर जैसा मैं दुखी था ऐसा कोई और दुखी ना हो, बिल्कुल, अगर सभी व्यक्ति अगर ऐसा सोचे तो यहाँ हमारे दुनिया में दुख की जो बहुत कमी हो जाएगी। सही कह रहे हैं आप जी। जैसे कि मुझे आज जीबीएस के लिए कहीं पे भी मौका मिलता है तो मैं वहाँ पर बिल्कुल जीबीएस की सारी जानकारियाँ देता हूँ। जीबीएस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं वहाँ पर अपनी सारी फ़ोन नंबर वगैरह सब चीज़ें देता हूँ, अपनी सोशल मीडिया की जानकारी देता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से जो मैं फैला रहा हूँ वहाँ पर देता हूँ। कई कंपनीज में मैं गया, वहाँ पर उन लोगों को भी जीबीएस के बारे में जानकारी नहीं थी। और जहाँ तक मैं मान रहा हूँ कि आप लोगों को भी जीबीएस वर्ड जो है पहली बार ही आप लोगों को सुनने में आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अभी लास्ट लोकसभा इलेक्शन हुए थे, इन लोकसभा इलेक्शंस में मैं दिव्यांग जागरूकता अभियान जो हमारे यहाँ से स्वीप अभियान चालू हुआ था, मैं सामाजिक सामाजिक न्याय विभाग से, और आपका सभी दूर में गया। वहाँ पर मुझे भी कलेक्टर साहब अपने लोकेश जाटव जी, अच्छा, मैंने इंदौर कलेक्टर आपके खरगोन, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, इंदौर संभाग के सारे कलेक्टर्स के साथ में उन लोगों को जीबीएस की जानकारी भी दी। और साथ में जो दिव्यांग भाई बहन थे उन सभी के लिए मैंने एक जागरूकता अभियान करा कि आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि जीबीएस क्या है। जनरली क्या होता है, जो मूक बधिर बच्चे रहते हैं उन लोगों के सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो ना तो बता सकते हैं ना सुन सकते हैं किसी प्रकार से। तो इसमें हमारे ज्ञानेंद्र पुरोहित जी जो हैं, अच्छा, वो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। और उन्हीं के साथ में मैं गया था, उन्हीं के मार्गदर्शन में भी गया, वो मुझे सब दूर ले गए थे। मैं वहाँ पर जाके मैंने उन लोगों को मार्गदर्शन दिया, उन लोगों को जीबीएस के बारे में क्या जानकारी अवेलेबल करवाना है उन लोगों को सब बताया। इसके बाद में मैं कई फाउंडेशन में गया, कई जगह पर जाता हूँ जहाँ पर मुझे मोटिवेशनल के लिए बुलाया जाता है। वहाँ पर मैं जीबीएस के लिए सबसे पहले जीबीएस की बात करता हूँ, क्योंकि जिस बीमारी से मैं निकल के आया हूँ उस बीमारी को और किसी को नहीं होने देना चाहता। सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए यही रहता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सर उस दौर से, कठिन दौर से गुजरे, लेकिन कोई और उस कठिन दौर से ना गुजरे, किसी और को ये बीमारी ना हो, कोई और ऐसे कठिन संघर्ष, ऐसे दुख भरे दिन ना देखे, ये इनके मन में ऐसी इच्छा थी और उसी को उन्होंने अपना हथियार बनाया और अब दूसरों की ज़िंदगी में उजाला कर रहे हैं। सर जो हैं जीबीएस फाइटर लोग उन्हें कहते हैं। विदेशों की एक झलक सर से लेते हैं। ये बताइए कि विदेशों में भी लोग आपको पहचानते हैं। बड़ी बात तो यही कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में जब कभी इस बीमारी के तौर पर किसी को मोटिवेशनल स्पीच के लिए, किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, किसी अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए जब बुलाया जाता है तो जीबीएस फाइटर के तौर पर जीवन कनेरिया जी को बुलाया जाता है। तो सर आपने इतना लंबा सफ़र तय किया और गूगल आपको जीबीएस फाइटर के तौर पर रिकॉग्नाइज करता है, तो वो कहावत है, वो चंद पंक्तियाँ हैं कि हवाओं से कह दो कि अब मेरा दौर आया है, तूफान से कह दो कि कोई और आया है। तो ये सर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनता आपके साथ है, ईश्वर की दुआ आपके साथ है, पूरा मेडिकल स्टाफ और डिपार्टमेंट आपके साथ है। तो थोड़ा सा विदेशों की जो चीज़ें हैं वो आप बताइए दर्शकों को। जी बिल्कुल। जब आपका नज़रिया और जब आपका सकारात्मक तो हो जी, तो कहते हैं कि ईश्वर भी उस काम में मदद करता है। बिल्कुल। विदेशों में मेरे को जब उन लोगों को पता लगा कि जीबीएस, क्योंकि जनरली जीबीएस गुलियन-बेरी सिंड्रोम जो हमारे इंडिया में तो अभी तक नहीं बन पाया है, उसकी कोशिश जारी है। जीबीएस गुलियन-बेरी सिंड्रोम ऑस्ट्रेलिया सिडनी फाउंडेशन क्लब में जब उन लोगों को पता लगा कि जीबीएस के लिए इंडिया में भी कोई इतना एग्रेसिव है, काम कर रहा है, तो मेरी वहाँ पर मुझे मेल किया गया, बातचीत हुई। तो वो लोग काफ़ी हैरान थे कि जीबीएस के लिए आप सिंगल व्यक्ति, ना तो मेरा कोई एनजीओ है ना कुछ प्रकार का वो। क्या बात है।
सिंगल व्यक्ति अगर इतना काम कर रहा है तो वो वाकई में काबिल तारीफ है। उन लोगों ने भी काफ़ी सराहा मुझे, बोले हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। मैंने बोला ये तो मुझे करना है अपने भारत के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानियों की आदत है, क्या बात, कि सबसे पहले अपने साथियों की सबसे ज़्यादा सेवा करें। तो वहाँ पर भी उन लोगों को जब पता लगा तो उन लोगों ने स्पेशली मुझे वहाँ से मेंबरशिप भी दी है और साथ में मुझे इंडिया के लिए अपॉइंट किया है, जो कि अभी तक भारत में सिर्फ 4 लोग हैं। उसमें से एक मैं इंदौर नंबर 1, इंदौर जैसे कि नंबर 1 की आदत रही है, तो जीबीएस अवेयरनेस में भी इंदौर नंबर 1 में जीवन कनेरिया के साथ में। क्या बात है, बहुत खूब। जी जी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इंदौर की पहचान सफाई में नंबर 1 तो है ही, हर क्षेत्र में आ रहा है, और इस बीमारी से उभरने के लिए पूरे विश्व स्तर पर इंदौर की पहचान जो है जीवन कनेरिया जी ने बनाई हुई है, और इनका नाम जो है जीबीएस फाइटर के तौर पर पूरे विश्व में लिया जाता है। अगर कोई कहे जीबीएस फाइटर कौन है तो वो इंडिया से जीवन कनेरिया जी हैं। सर, तो इस काम में, आपके इस काम में जनता आपका सहयोग कर रही, मेडिकल स्टाफ कर रहे हैं, प्रशासन भी बहुत सारी मदद करती है आपकी, और सरकार की तरफ से भी तमाम चीज़ें होती हैं, तो वो आप थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि किस तरह से आपकी जो रूपरेखा है इसका कैसे तैयार किया आपने और कैसे काफिला बनता गया? अकेले के दम पर किया आपने, कोई आपके साथ नहीं था? जी बिल्कुल। सबसे कहते हैं पहली बात तो ये कि अकेला आदमी कुछ नहीं करता, मेरे साथ आप लोग हैं, सब लोग हैं, मैं अपने आप को कभी अकेला नहीं मानता। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे ही मुझे कोई पता लगता है कि जीबीएस का कोई पेशेंट है जिसके पास में आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं उसके लिए जो विधायक निधि होती है, विधायक निधि से जो पैसा मिलता है उसके लिए मैं आगे बढ़ाता हूँ, अपने जो कागज होते हैं उन लोगों के थ्रू ही करवाता हूँ। मैं सिर्फ एक रास्ता बताता हूँ जी। विधायक के बाद में अगर कुछ होता है तो फिर उसके बाद सांसद से होता है, सांसद निधि भी मुझे सहयोग करते हैं सभी लोग। सहयोग के लिए देखिए आप सभी लोग हैं, बिल्कुल कोई मना नहीं करता है, सहयोग का सही जगह इस्तेमाल हो तो सभी लोग करते हैं, और मुझे अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं है, क्योंकि मैं करीब करीब ये समझिए आप 30-35 लाख रुपए तक के इलाज अभी तक हम करा चुके हैं। क्या बात। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हम लोगों ने, जीबीएस अवेयरनेस एंड हेल्प, जिस ग्रुप पे कि अगर आप कोई भी अगर ऐसे पेशेंट की जानकारी आती है तो हमारा पूरा ग्रुप उसमें सहयोग करता है। और उसमें सर सबसे बड़ी बात कि उसमें 19 से 20 राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं। ओह क्या बात है, जिसमें करीब करीब पूरा भारत ही आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सभी लोग उसमें जो आपकी जो 200, 500, 1000 जो भी देना चाहते हैं वो एक फंड रिलीज करते हैं, और हम लोग वो फंड को पूरा उठा के उसमें हम लोग आपको जो भी जरूरतमंद होता है उसके परिवार को हम वहाँ पे सौंप के आते हैं, और बाकायदा उससे बोलते हैं कि अगर आपको और भी कोई परेशानी आए तो आप बताइए, हम आपकी बिल्कुल पूरी तरह से मदद करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको मदद के लिए सभी तरह से प्रयास किए जाएंगे, मदद मिलेगी, लेकिन आपको स्वयं भी जागरूक रहना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से मदद मिलती है, आपको पता होना चाहिए कि बीमारी क्या है जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, आपके हाथ पैर में इसका असर पड़ सकता है। तो आपको बीमारी के बारे में पता हो, आपको रास्ते पता हो और चीज़ें पता हो, तो स्वयं इससे उबरना बहुत आसान है, कोई कठिन काम नहीं है। तो सर ये भी मैं चाहता हूँ कि जैसे कि अभी फ़िलहाल आगे के लिए और आपके भविष्य के क्या क्या प्लान्स हो सकते हैं, किस तरह से आप वर्तमान स्थिति में काम कर रहे हैं इस चीज़ के लिए? मैं तो यही चाहता हूं कि जीबीएस के लिए अगर किसी को भी कोई भी प्रकार की कोई समस्या आए जी, तो सबसे पहले तो जीवन कनेरिया को याद कर लें आप। क्या बात, बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं हमेशा सभी के लिए अवेलेबल हूँ। बिल्कुल। न्यूरो से रिलेटेड अगर कोई समस्याएं आए तो आप बात कीजिए। क्या है, कहते हैं ना कि बात करने से सब चीजें समस्याओं का हल होता है। बिल्कुल। अगर बात ही नहीं करेंगे तो समस्याओं का हल भी नहीं होगा। और मेरा जो आगे का भविष्य का प्लान है वो प्लान ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जीबीएस के मरीजों से मैं मिल सकूं, ताकि उन लोगों को मैं मोटिवेट कर सकूं और एक जीबीएस की एक फाइटरों की एक सेना बना सकूं जो कि सब एक साथ दौड़ें। बहुत खूब। जो कि मैराथन दौड़ेंगे, क्योंकि मैं भी अभी चल नहीं पाता हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि मैं मैराथन दौड़ूंगा, क्योंकि मैं मैराथन दौड़ूंगा तभी इंदौर का नाम जबरदस्त तरीके से जीबीएस में नंबर 1 आएगा। ये मेरे लिए एक चैलेंज है। क्या बात है, इरादे मजबूत और हौसले बुलंद हो तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। जिंदगी अनमोल है, इसे बचाना आपके हाथ में। थोड़ी सी जागरूकता रखिए। और वर्तमान समय जैसे कि कोरोना का दौर चल रहा है, सर कोई संदेश मैं चाहता हूँ आप हमारे दर्शकों को दें ऐसे दौर के लिए जो कठिन समय है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। कोरोना काल जो चल रहा है इसने तो पूरा इतिहास रच दिया है एक तरह से। ये आने वाले समय में ना तो कभी भगवान करे कभी आए, हम तो यही मंगल कामना है कि कभी ऐसा समय ना आए, लेकिन जो जिम्मेदारियां
हम लोगों को लेना चाहिए, उसमें अभी कमी आती जा रही है। कमी आती जा रही है। लोगों को धीरे धीरे जागरूकता जो है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जो कि आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जागरूक रहिए। हमें निकलना होगा, हम हर चीज को हरा सकते हैं, लेकिन जागरूकता के साथ और प्रिकॉशन के साथ। अगर हम प्रिकॉशन नहीं करेंगे, हम अगर उसका सामना नहीं करेंगे, तो वो समस्याएं और बढ़ती जाएगी। और परिवार जो होता है, आपका परिवार, आपसे ज़्यादा परिवार को आपकी चिंता रहती है। बिल्कुल। मुझे जो सपोर्ट मिला है, परिवार का सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है। आज मेरा जो फैमिली है, मेरे फादर है, मदर है, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे स्नेही, मेरे जितने परिवार के लोग, जो लोग चाहते थे, क्या है, मैं तो वेंटिलेटर पे था, लेकिन जंग तो वो लोग लड़ रहे थे सबसे ज़्यादा। सही बात। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि अपने आप की परवाह कीजिए। अपने आप की अगर आप परवाह करेंगे तो आप अपनी नहीं, अपने परिवार की परवाह कर रहे हैं। यही मेरा संदेश है कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए, चाहे जितनी तकलीफें आए, हमेशा मुस्कुराना है हमें। क्या बात है। क्योंकि संघर्ष का दूसरा नाम ही जीवन है, जिंदगी है, जिंदगी है, जीवन है। क्योंकि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, ये गाना हर व्यक्ति पे यथार्थ। बहुत खूब, बहुत खूब। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है, 100 बार फिसलती है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपका परिवार आपकी ताकत है, अपनों पर विश्वास करें। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, खास करके अगर इस बीमारी के लक्षण आप में दिखते हैं, तो आप जीवन भाई से संपर्क कर सकते हैं। मृतभाषी न्यूज़ चैनल 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आपको यदि लगता है आपके किसी रिश्तेदार, किसी परिवार या किसी दोस्त, मित्र, यार में इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, तो आप तुरंत बिना झिझक, बेहिचक मृतभाषी न्यूज़ से संपर्क कीजिए, जीवन भाई से संपर्क कीजिए। हम 24 घंटे इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। फिलहाल ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए मृतभाषी न्यूज़। जय हिंद, धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।